तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इनइक्वालिटीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। तो ये इनइक्वालिटीज़ का एक मॉडल क्वेश्चन इधर दिया गया है। इस पर आपको एक डायरेक्शन दिया जाता है क्या फाइंड आउट करने का, स्टेटमेंट रहेगा और उसके बाद कंक्लूजन रहेगा। तो डायरेक्शन में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो क्या पूछ रहा है। तो इधर द गिवन कंक्लूजन इज और डेफिनेटली ट्रू, इसका मतलब इधर जो भी सही है उसको हम आंसर देना है। तो एक स्टेटमेंट दिया गया, कंक्लूजन दिया गया। तो ई इज़ ग्रेटर दैन टी बोल रहा है, तो ई और टी रिलेशन ये गलत होगा। ए इज इक्वल्स टू एक्स, ये भी गलत होगा। तो अगर इसके हिसाब से द आंसर वुड बी नाइदर नॉर, आंसर नाइदर नॉर रहेगा। अगर यही क्वेश्चन में डेफिनेटली फॉल्स पूछेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ 1 और 2 आएगा। ठीक है ना। तो डायरेक्शन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक कैसे सॉल्व किया आपको समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसका क्या है। बेसिक कंपैरिजंस, इनइक्वालिटीज़ में 3 प्रकार के कंपैरिजंस होते हैं। बेसिक, ग्रेटर दैन, इक्वल्स टू, लेस दैन, यही 3 चीज़ें होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर 2 एलिमेंट्स कुछ है ए और बी, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और दोनों के बीच में 3 ही कंपैरिजन बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ए कैन बी ग्रेटर दैन बी, ए कैन बी इक्वल्स टू बी, ए कैन बी लेस दैन बी। यही 3 कंपैरिजन्स कर सकते हैं, यही 3 रहेगा। तो कंपैरिजन्स बेसिक तो 3 है। कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है, ये दोनों को मिला के हम ग्रेटर दैन इक्वल्स टू कर सकते हैं। वैसे ही ये दोनों को मिलाने से लेस दैन इक्वल्स टू हो सकता है, और ये 2 चीज़ों को मिलाने से ग्रेटर दैन या लेस दैन हो सकता है। और नेगेटिव साइंस का मतलब क्या है, नॉट ग्रेटर दैन का मतलब क्या होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये 2 हो सकते हैं, तो लेस दैन इक्वल्स टू आ जाएगा इधर। या नॉट इक्वल्स टू बोले तो इक्वल्स टू के अलावा 2 चीज़ क्या है बेसिक कंपेरिजन में, वो 2 हो सकते हैं। वैसे ही बाकी का हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। जो भी इनइक्वालिटीज़ का प्रॉब्लम हम कर रहे हैं तो हम प्रायोरिटी ऑफ सिंबल्स ढूंढना पड़ेगा पहले। प्रायोरिटी ऑफ सिंबल्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू, अगर ये 3 दिया गया है तो ये पहला प्रायोरिटी है, ये दूसरा प्रायोरिटी है और ये तीसरा प्रायोरिटी है, इन तीनों के बीच में। वैसे ही अगर लेस देन इक्वल्स टू रहेगा, ये पहला प्रायोरिटी है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। प्रायोरिटी हम तभी निकाल सकते हैं जब पूरे कंपैरिजन्स में एक ही साइड का हो। अगर वो हमको प्रायोरिटी पूछेगा कि ये स्टेटमेंट है, अगर वो हमको ए और सी का रिलेशन पूछ रहा है, ये दोनों दूसरे ऑपोजिट फेसिंग मेंबर्स है, तो इसका रिलेशन हम कैनॉट बी डिटरमाइंड बोलते हैं। कैनॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या है, ए कैन बी ग्रेटर दैन सी, ए कैन बी इक्वल्स टू सी, ए कैन बी लेस दैन सी। अगर एक और स्टेटमेंट रहेगा, एग्जाम्पल देखेंगे, ए ग्रेटर दैन बी, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू सी, इज इक्वल्स टू डी, लेस दैन ई, लेस दैन इक्वल्स टू एफ, इज इक्वल्स टू जी। अगर ये दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें अगर वो ए और डी का रिलेशन पूछेगा, बी और डी, ए और सी, वैसे ही डी और जी का, ई और जी का, और डी और एफ का, इसका रिलेशन ढूंढना है हम। ए किधर है, ए इधर है, डी इधर है, इन तीनों के बीच में क्या क्या साइंस है, कंपेरिजन साइंस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 3 चीज़ें हैं। तो हमने प्रायोरिटी ऑफ सिंबल्स के हिसाब से क्या सीखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में पहला प्रायोरिटी किसको देंगे हम, इसको। तो ए और डी का रिलेशन क्या होगा, ए इज ग्रेटर दैन डी। सिमिलरली बी और डी का रिलेशन ढूंढना है, बी इधर है, डी इधर है, दोनों के बीच में क्या है, सिर्फ ये 2 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो एज पर प्रायोरिटी ऑफ सिंबल्स आंसर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। वैसे ही ए और सी का रिलेशन, ए इधर है, सी इधर है, दोनों के बीच में साइंस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। प्रायोरिटी के हिसाब से ये पहला प्रायोरिटी है, तो ग्रेटर देन सी। सिमिलरली डी और जी का, डी बीच में है, जी इधर है, तो लेस देन इक्वल्स टू। प्रायोरिटी के हिसाब से ये पहला प्रायोरिटी, ये दूसरा प्रायोरिटी, ये तीसरा प्रायोरिटी। सो 3 आंसर लेस देन होगा। सिमिलरली ई और जी के रिलेशन, ई इधर है, जी इधर है, लेस देन इक्वल्स टू, दोनों साइंस है बीच में, तो एज पर प्रायोरिटी लेस देन इक्वल्स टू हमारा आंसर होगा। सिमिलरली डी एंड एफ, डी इधर है, एफ इधर है,
लेस देन इक्वल्स टू, दोनों के बीच में साइंस ये दो है, लेस देन इक्वल्स टू। प्रायोरिटी के हिसाब से ये पहला प्रायोरिटी है, दूसरा प्रायोरिटी है, तो यही आंसर वुड बी लेस देन। अगर वो ए और जी का रिलेशन पूछेगा, ए इधर है, जी इधर है, बीच में क्या क्या आ रहा है हमें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू। हम सिर्फ इन्हीं का प्रायोरिटी ढूंढ सकते हैं और इन्हीं का प्रायोरिटी ढूंढ सकते हैं। अगर ये सारे जो भी दिया है ऑपोजिट साइड्स के मेंबर्स है तो हमारा आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका मतलब ए और जी का रिलेशन क्या हो सकता है, ए कैन बी ग्रेटर देन जी, ए कैन बी इज इक्वल्स टू जी, ए कैन बी लेस देन जी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन जी। ये साइन अगर क्वेश्चन में दिया गया तो कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों मिला के हम साइन बना रहे। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है बोले तो इसमें क्या करना है, ए और बी और सी के अलावा नंबर्स उसमें यूज़ कीजिए। 5 इज़ ग्रेटर देन 4 लेस देन 6। ए के बदले मैं 5 यूज़ कर रहा हूँ, बी के बदले 4, सी के बदले 6, तो स्टेटमेंट सही हो रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, ए लेस देन सी बोल सकते हैं। सिमिलरली 5 ग्रेटर देन 4 इज लेस देन 5, इससे हम क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू सी। सिमिलरली 7 ग्रेटर देन 4 लेस देन 5, इससे हम क्या बोल सकते हैं, ए ग्रेटर देन सी। तो अगर ऑपोजिट साइड फेसिंग मेंबर्स होंगे तो हमको 3 पॉसिबिलिटीज़ रहेंगे। अगर सेम साइड मेंबर्स रहेगा तो एज पर प्रायोरिटी ऑफ सिंबल्स हम रिलेशन ढूंढ सकते हैं। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए, आप ये बस ध्यान रखिए कि सेम साइडेड मेंबर्स है तो प्रायोरिटी ऑफ सिंबल्स के हिसाब से मैं आंसर ढूंढ सकता हूँ। अगर दोनों के बीच में प्रायोरिटी पूछ रहा है ऑपोजिट मेंबर्स के बीच में तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या है, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो हम एक प्रॉब्लम करेंगे इसमें। P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन, स्टेटमेंट एक कुछ दिया, कंक्लूजन ये पूछ रहा है, S और P के बीच का रिलेशन चाहिए आपको। P इधर है, S इधर है, तो बीच में क्या साइंस है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो एज पर प्रायोरिटी सिंबल्स क्या होगा, प्रायोरिटी ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है, P इज ग्रेटर देन S। P is greater than S, that is nothing but S is less than P। तो हमारा ये सही है आंसर। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, Q और T का बीच का रिलेशन, Q इधर है, T इधर है, बीच में साइंस जो क्या क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सो प्रायोरिटी ऑफ सिंबल्स के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी गिवन फॉर ग्रेटर देन, तो हमारा आंसर क्या आएगा, Q इज़ ग्रेटर देन T। बट इधर कंक्लूजन में क्या क्या बोल रहा है वो, Q इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू T, तो ये गलत जवाब हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1 फॉलोस। आप वैसे ही ये सब ट्राई कीजिए। मैं एक शॉर्टकट मेथड भी एक्सप्लेन करूँगा, ये और शॉर्टकट मेथड दोनों याद रख लीजिए आप। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, जनरली 3 कंपेरिजन है हमारे को, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन। इसको गेट ओपनिंग बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम इस अगर ग्रेटर देन दिया तो लेफ्ट से राइट तक जा सकते हैं, गेट ओपनिंग है ना, गेट ओपन के अंदर जा सकते हैं, इधर से बाहर निकल सकते हैं। सिमिलरली इज इक्वल्स टू दिया तो लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट जा सकते हैं। अगर लेस देन दिया तो सिर्फ राइट से लेफ्ट ही जा सकते हैं। ये सिर्फ आप बाय हार्ट कीजिए, अगर ये समझ गया तो यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे। यही स्टेटमेंट है, P ग्रेटर देन, ये नेगेटिव साइंस को हम कन्वर्ट कर देंगे, नॉट लेस देन मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट ग्रेटर देन मीन्स लेस देन इक्वल्स टू, नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू मीन्स लेस देन। और आपको इस तरफ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्या करना है, पहले कंक्लूजन से जाना है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, S इज़ लेस देन P। इसका मतलब क्या है, हम P से S तक जाना है, ठीक है ना, इधर बताया ना हमने, अगर लेस देन है तो राइट से लेफ्ट इधर से जा सकते हैं अंदर, तो P से S तक जाना है हम। वही अगर स्टेटमेंट में P से S तक जा रहा है तो ये सही होगा, अगर P से S तक नहीं जा रहा है तो ये गलत होगा, ठीक है। P इधर है, S इधर है, P से Q हम जा सकते हैं, Q से R जा सकते हैं, R से S भी जा सकते हैं, तो ये सही है। वैसे ही Q से T तक जाना है, ठीक है ना, Q इधर है, T इधर है,
Q से R जा सकते हैं, R से S जा सकते हैं, S से T भी जा सकते हैं। पर लेकिन क्या हम ये सही बोल सकते हैं? नहीं। इसमें एक और चीज़ याद रखना है, अगर Q से T तक जा रहा है और इज इक्वल्स टू है ना, पूरा पाथ Q से T तक जो पाथ है वो सारे में इज इक्वल्स टू आना है। इसका मतलब क्या है? Q से R, अगर वो क्वेश्चन में Q ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, ग्रेटर देन इक्वल्स टू S, ग्रेटर देन इक्वल्स टू T दिया है, तब ये सही हो सकता था, क्योंकि पूरे पाथ में इज इक्वल्स टू आ रहा है। पर लेकिन इधर Q इज ग्रेटर देन R ही दिया गया है, तो ये गलत है। हम क्या बोल सकते हैं इससे? ओनली वन फॉलोस। सिमिलरली कंक्लूजन 2, इफ यू सी कंक्लूजन 2, P से Z तक जाना है। P किधर है? P इधर है, Z इधर है। P से Q, Q से R, R से S, S से T, T से U, U से V, V से W। आगे नहीं जा सकते इधर, देखिए W तक ही जा सकता है P। Z तक जाना है तो इधर तक जाना है। W के बाद गेट एंड है, तो P से Z नहीं जा सकते, तो ये गलत है। Q से Y जाना है और पूरे पाथ में इज इक्वल्स टू होना है। Q किधर है? Q इधर है, Y इधर है। देखिए ऑपोजिट मेंबर्स है, दिख रहा है सिंपली, ये गलत है। और हम ट्रेडिशनल मेथड से जनरली इसका रिलेशन भी क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन। Q से भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन Y। Q ऑपोजिट मेंबर्स है, तो आंसर क्या आएगा? कैनॉट बी डिटरमाइंड, कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो ये तीन, अगर ये तीन दिया गया है तो ये सही होता था, सिर्फ दो ही कंपैरिजन दिया है तो गलत है। इसका मतलब आंसर क्या है? नाइदर। सिमिलरली P से Q जाना है, P से U जाना है, Q से W जाना है। देखिए आप, P इधर है, U इधर है। P से Q, Q से R, R से S, S से T, T से U जा सकते हैं, तो ये सही है। Q से W जाना है, Q इधर है, W इधर है। Q से R, R से S, S से T, T से U, U से V, V से W, तो भी ये भी सही है। बोथ फॉलोस, ठीक है ना। वैसे Z से X तक जाना है, A से V। Z किधर है? Z इधर है, X इधर है। Z to Y, Y से Y to A to X, देर इज नो इज इक्वल्स टू ईयर, इज इक्वल्स टू इधर नहीं है ना, तो ये सही है। A से V तक जाना है, A किधर है? A इधर है, V इधर है। A से X तक जा सकते हैं, X से W, W से V। पर लेकिन ये पूरे पाथ में इज इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब इससे क्या समझ में आता है हमको? A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू V, ठीक है ना। अगर ए पाथ देखिए, इससे क्या आंसर होता है? V इज लेस देन और इक्वल्स टू A और A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू V। बट वो कंक्लूजन में सिर्फ A इज ग्रेटर देन V दिया है, तो ये गलत है। इसका मतलब आंसर क्या है? ओनली वन फॉलोस। और देखिए दूसरा, P इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू T। इसको हम नॉर्मल कंपैरिजन में कन्वर्ट करेंगे पहले। P ग्रेटर देन T, इसको Z इज लेस देन, W इज लेस देन Z। इसका मतलब P से T तक जाना है, Z से W तक आना है। P इधर है, T इधर है। P से Q, Q से R, R से S, S से T, इधर इक्वल्स टू नहीं है, तो ये सही है। Z से W, Z इधर है, W इधर है। Z से Y इज इक्वल्स टू नहीं है, Y टू A टू X, X टू W, सो Z इज ग्रेटर देन W, राइट। सो ये भी सही है, बोथ सही है। S से V तक जाना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन। S से V तक जाना है ना, S इधर है, V इधर है, इज इक्वल्स टू है इधर, तो पूरे पाथ में इज इक्वल्स टू रहना है। S से T इज इक्वल्स टू है, T से U इज इक्वल्स टू है, U से V इज इक्वल्स टू है, तो ये सही है। T से X, X से T दोनों हैं, तो हम जनरली इसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। T इधर है, X इधर है, तो T और X के बीच में अपोजिट मेंबर्स है, तो T और X का रिलेशन क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका मतलब तीन पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ इधर दो पॉसिबिलिटी दिया है, तो ये गलत होगा, तो ओनली वन फॉलोस। एक ये इंपॉर्टेंट है आइदर और का कंडीशन, इसमें जनरली मिस्टेक्स होंगे। तो आइदर और का मतलब क्या होगा? अगर आप क्रिकेट मैच के पहले टॉस को देखेंगे, तो जब टॉस डाला जाएगा, द आंसर वुड बी हेड्स और टेल्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम? आइदर हेड्स और टेल्स। अगर हेड्स हुआ तो टेल्स नहीं होगा, अगर हेड्स नहीं हुआ तो टेल्स होगा, ठीक है ना। अगर एक सही हुआ तो दूसरा गलत होना, दूसरा गलत हुआ तो दूसरा सही हुआ तो पहला गलत होना। दोनों चीज़ें सही नहीं हो सकते एक बार। इसका मतलब क्या है? हेड्स और टेल्स एक ही बार नहीं आ सकता, वैसे ही हेड्स और टेल्स के अलावा कुछ और नहीं आता।
अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसमें सॉल्व करेंगे। कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है, बी और डी का रिलेशन मांग रहा है, बी से डी तक जाना है, बी इधर है, डी इधर है, बी से सी से डी जा सकते हैं पर लेकिन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, रिलेशन क्या होगा बी और डी का, बी ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू डी होगा, पर लेकिन बी इज इक्वल्स टू डी दिया है, गलत है, बी ग्रेटर दैन डी दिया, गलत है, पर लेकिन ये दोनों चीज़ों को हम कंबाइन करेंगे, दो कंक्लूजन्स को कंबाइन करेंगे तो हमको आंसर मिल रहा है, मिल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, आइदर वन और टू फॉलोस। देखिए बी और डी का रिलेशन क्या है, बी अगर कुछ नंबर्स इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, बी कैन बी ग्रेटर दैन डी, नहीं तो बी कैन बी इक्वल्स टू डी, ये दो ही आंसर आएंगे हमारे को, इसके अलावा दूसरे कुछ आंसर्स नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, बी इक्वल्स टू डी इधर है, बी ग्रेटर दैन डी या डी लेस दैन बी ये भी है, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है पर लेकिन दोनों मिलाएंगे तो आइदर आर, आइदर ये होगा नहीं तो आंसर ये होगा, वही तो है रिलेशन। वैसे ही ई और एच के रिलेशन हमें ढूंढना है, ई से एच तक जाना है, ई किधर है, ई इधर है, एच इधर है, अगर ई से एफ जा सकते हैं, एफ से जी, पर लेकिन जी से एच नहीं जा सकते, ई और एच दोनों के बीच में अपोजिट कंपैरिजन साइंस है, तो इसका मतलब इसका रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हमको तीन पॉसिबिलिटीज़ है, ई इज़ ग्रेटर दैन एच, ई इज़ इक्वल्स टू एच, ई इज़ लेस दैन एच। तो ई ग्रेटर दैन एच सिर्फ एक ही दिया है तो ये गलत है, ई लेस दैन और इक्वल्स टू सिर्फ दो ही दिया है, ये भी गलत है। अगर ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे, ये तीन पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है, ई ग्रेटर दैन एच, ई लेस दैन एच, ई इज इक्वल्स टू एच, तो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर वन और टू। आइदर और कंडीशन में जनरली मोस्टली 90% ऑफ द टाइम ये जो एलिमेंट्स है दोनों एलिमेंट्स सेम रहेंगे, तो अगर दोनों एलिमेंट सेम दिया गया तो हम आइदर और केस के लिए ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ए से एच तक जाना है, ए से एच, तो ए से एच तक रिलेशन ढूंढेंगे, ए इधर है, एच इधर है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच नहीं जा सकते तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हमको तीन पॉसिबिलिटीज़ है, ए ग्रेटर दैन एच इंडिविजुअली रॉन्ग है, ए ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू एच। अभी देखिए तीन साइन है, ग्रेटर दैन का साइन है, लेस दैन साइन है, इक्वल्स टू साइन है, तो आइदर आर का केस होगा, इधर नहीं होगा, क्योंकि सेकंड कंक्लूजन में एच इज लेस देन और इक्वल्स टू ए, इसका मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच, ए ग्रेटर देन एच हमको मिला है, ए इक्वल्स टू एच हमको मिला है, पर लेकिन ए लेस देन एच का कंडीशन नहीं मिल रहा है, तो ये पोजीशन भी देखना पड़ेगा, सिर्फ आप साइन देख के आंसर नहीं डाल सकते। ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल्स टू है, तो तीन साइन आ गया, ये आइदर आर केस होगा, नहीं है। पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स उसको भी ध्यान रख के हम आंसर देना है, इसमें क्या होगा आंसर, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। कंक्लूजन 4, डी और ए का रिलेशन पूछ रहा है, ए से डी तक जाना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी जा सकते हैं, तो ए इज़ ग्रेटर दैन डी, आंसर ये सही है। ए से डी सारे में इज इक्वल्स टू होना है, नहीं है, ए से डी रिलेशन ऑलरेडी मिल गया हमको, ए इज़ ग्रेटर दैन डी, ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू डी, सो दिस इज रॉन्ग, ओनली वन फॉलोस, सिर्फ एक ही सही है। ई से एच तक जाना है, एच से ई तक जाना है, तो ई और एच के बीच का रिलेशन हम ढूंढेंगे, ई इधर है, एच इधर है, ई से एफ, एफ से जी, ई और एच के बीच में दोनों ऑपोजिट पेयर्स हैं, कंपैरिजन साइंस है, तो ई और एच का रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू लेस दैन, तीन साइन होना है, ग्रेटर दैन है, इसको हम सही तरह लिखेंगे तो ई लेस दैन और इक्वल्स टू एच, लेस दैन है, इक्वल्स टू है, तो दोनों इंडिविजुअली गलत है, पर लेकिन दोनों कंबाइन करने से हमको आइदर वन और टू फॉलोस। सिमिलरली कंक्लूजन 6, बी इज़ ग्रेटर दैन ई, बी से ई तक जाना है, बी से ई तक जाना है, तो बी इधर है, ई इधर है, बी से सी तक जा सकते हैं, सी से डी, डी से ई, पूरे पाथ में इज इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब क्या है, बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ई इज़ द आंसर। बी ग्रेटर दैन ई दिया है तो गलत है, बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू दी है, ये सही है, सिर्फ ओनली टू फॉलोस। अगर वो एलिमेंट्स भी सेम हैं तो हम सिंपली आइदर और भी नहीं लगा सकते, हम रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद ही ऑप्शन हम टिक करना है जो भी सही है, ठीक है ना। आई इज इक्वल्स टू के, के इज नॉट इक्वल्स टू आई, नॉट इक्वल्स टू मीन्स ग्रेटर देन और लेस देन, आई और के का रिलेशन ढूंढेंगे, आई किधर है, आई इधर है, के इधर है,
दोनों के बीच अपोजिट कंपैरिजन साइंस है, तो ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, 3 साइन होना है। इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, दोनों इंडिविजुअली गलत है पर लेकिन दोनों को मिलाने से सही है, तो आइदर 1 और 2। सिमिलरली ई इज लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब आई से ई तक जाना है, ई से आई, ठीक है, ई और आई का रिलेशन चाहिए हमको। ई इज हियर, आई इज हियर, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच नहीं, अपोजिट पेयर्स है, तो ई और आई का रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका मतलब ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन आना है। लेस देन आया है, इक्वल्स टू आया है, ग्रेटर देन आया है, फिर से इक्वल्स टू आया है, तो दोनों इंडिविजुअली गलत है। इधर आंसर वुड बी नाइदर नॉर। ये क्यों होगा? अगर आपको ब्लाइंड मतलब रिमेम्बरेंस के लिए आपको चाहिए बोले तो सिंबल्स जो भी रिलेशन है सिर्फ एक ही बार आना है, रिपीट नहीं होना है। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप पूछेंगे तो ई और आई, जैसे बोला है ई कैन बी ग्रेटर देन आई, ई कैन बी इक्वल्स टू आई, ई कैन बी लेस देन आई। जब ई इज इक्वल्स टू आई का कंडीशन हो रहा है, जब ई इज इक्वल्स टू है आई है, तो पहले कंक्लूजन सही होगा, दूसरा कंक्लूजन भी सही होगा, क्योंकि दोनों में इज इक्वल्स टू है। तो दोनों आइदर और का मतलब क्या है? पहला सही हुआ तो दूसरा गलत होना, दूसरा पहला गलत हुआ तो दूसरा सही होना। दोनों सही नहीं हो सकते एक ही बार। इसको अगर इस तरह समझेंगे कि हेड्स में अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, हेड्स मिला है, टेल्स भी मिला है, वो इम्पॉसिबल है ना। आइदर हेड्स या टेल्स मिलेंगे, हेड्स और टेल्स एक ही बार तो नहीं मिलेंगे ना। तो वैसा ही इज इक्वल्स टू, अगर ई इज इक्वल्स टू आई है तब कंक्लूजन 1 भी सही हो रहा है, कंक्लूजन 2 भी सही हो रहा है, तो इसलिए ये नाइदर नॉर है। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं समझना है तो जो भी एलिमेंट्स का रिलेशन आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो रिलेशन सिर्फ एक ही बार आना है, कुछ भी रिपीट नहीं होना है। ये याद रखने से भी आप कर सकते हैं। इधर ई और आई का रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन है आना है हमको आंसर में। ग्रेटर देन आया है, लेस देन आया है, पर लेकिन इज इक्वल्स टू 2 बार आया है, तो इसलिए हम इसको गलत कर देंगे, नाइदर नॉर कर देंगे। इधर देखिए ए और एल का रिलेशन पूछ रहा है, ए से एल तक जाना है, एल से ए तक। ए इधर है, एल इधर है, तो बीच में ऑपोजिट पेयर्स हैं, तो ए और एल का रिलेशन क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो 3 साइन आना है, इसमें 2 साइन है, इसमें भी 2 ही साइन है। अगर ये दोनों कंबाइन करें तो भी 3 साइन है, पर लेकिन इज इक्वल्स टू रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी नाइदर नॉर आएगा, नाइदर नॉर। कंक्लूजन 10, डी और एफ, ई से जी, डी इधर है, एफ इधर है, डी से ई, ई से एफ जा सकते हैं। डी इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एफ आ रहा है, पर लेकिन इधर डी इज इक्वल्स टू एफ दिया है, तो ये गलत है। ई से जी, ई इधर है, जी इधर है, ई से एफ जा सकते हैं, एफ से जी। ई इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जी आ रहा है, पर लेकिन इधर ई ग्रेटर दैन जी दिया है, तो ये भी गलत है। इधर आंसर क्या होगा? नाइदर नॉर नहीं होगा, इधर आंसर आइदर 1 और 2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये d इज इक्वल्स टू एफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d इज इक्वल्स टू ई दिया है ना, d के बदले में हम e लिखेंगे। f इज इक्वल्स टू g दिया है ना, f के बदले में g लिखेंगे। तो पहला कंक्लूजन कैसा ट्रांसफर होगा? d इज इक्वल्स टू f कैन बी रिटन एज e इज इक्वल्स टू g। तो e इज इक्वल्स टू g है, e ग्रेटर दैन g है। e और g का रिलेशन क्या है? e इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू g। दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या आ रहा है? 2 साइंस आ रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो तब आइदर और होएगा। आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए, अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो आइदर और का केस नहीं आएगा बोल के ब्लाइंडली नहीं समझना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा d इज इक्वल्स टू ई, एफ इज इक्वल्स टू जी दिया गया है तो उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कंक्लूजन 11, जी से एम तक जाना है, एम से जी तक जाना है, पूरे पाथ में इज इक्वल्स टू रहना है, ठीक है। जी किधर है? ए बी सी डी एफ जी, जी इधर है, एम ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल। एम तो नहीं है क्वेश्चन में, तो अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं है, मैंने पहले क्या बताया था आपको, 2 एलिमेंट्स के बीच में 3 ही कंपैरिजन्स हो सकते हैं इनइक्वालिटीज़ के हिसाब से। तो अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो इसका मतलब क्या है? जी और एम का रिलेशन इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या है? ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल्स टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है। तो इंडिविजुअली ए गलत है, इंडिविजुअल ए भी गलत है,
पर लेकिन दोनों को हम मिलाएंगे तो ग्रेटर देन साइन आ रहा है, लेस देन साइन आ रहा है, इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, तो और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम इसको आइदर 1 और 2 बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर कंक्लूजन 12 रहेगा शायद, देखिए n और o का रिलेशन दिया है, n क्वेश्चन में नहीं है, o भी क्वेश्चन में नहीं है। अगर कुछ भी है दोनों एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, 3 ही रिलेशंस हो सकते हैं, क्योंकि n और o क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो n और o का रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ है, एक इंडिविजुअल ये गलत है, ये गलत है, दोनों मिलाने से हमको 3 पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो तब भी आपको आइदर और आंसर आएगा। अगर इसी कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन g ग्रेटर देन m दिया गया है और दूसरे में g ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन दिया, अगर 3 साइन दिया, आप कंफ्यूज नहीं होना है, अगर 3 साइन अगर क्वेश्चन में दिया तो सिर्फ आप इसको टिक करके ओनली 2 फॉलो देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ डाउट्स है तो आप बताइए कमेंट्स में, मैं आपकी सहायता करूँगा, और कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।